मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हाँ, इसके पहले हम लोग अभी कल से ही हम लोग अगली क्लास से अपने जो है तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको कुछ नियम बताया था। नियम क्या बताया था? नियम में हमने बताया था जहाँ री हो जाएगा वहाँ तत्सम शब्द होगा, और जहाँ रा हो जाएगा, रा किसी अगर संयुक्ताक्षर के रूप में प्रयोग हुआ रहेगा, किसी वर्ण में अगर रा का रेप लगा रहेगा तो वहां पर भी तत्सम शब्द हो जाएगा। और उसके बाद हमने आपको पढ़ा था जहां पर व शब्द होगा वहां पर तत्सम हो जाएगा, और जहां पर बा शब्द होगा वहां पर तद्भव शब्द हो जाएगा। कुछ नियम हमने आपको बताया था। आइए आज हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव शब्द को देखते हैं। नियम तो जितने हैं 8-9 नियम वही याद करेंगे आप, तो थोड़ा उससे कुछ फायदा हो सकता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अगला। अगला क्या देते हैं? तत्व। पहले देखेंगे तत्सम और उससे बना हुआ शब्द तत्भव देखेंगे। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को। हमने बताया एक शब्द आता है फुल। फुल का अगर देखेंगे तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? फुल का तद्भव शब्द फूल हो जाएगा। अगला शब्द एक आता है जो होता है घोटक। घोटक हमारा तत्सम शब्द है। अगर इसका हम देखेंगे तो तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव घोड़ा हो जाएगा। हाँ, हमने कहा पहला शब्द फूल, फूल का तद्भव फूल हो जाएगा, और घोटक का घोड़ा हो जाएगा। अगला शब्द आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ये तत्सम शब्द हो जाएगा। हॉस्पिटल को हमने कहा, हाँ, हॉस्पिटल तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका तद्भव अगर देखेंगे तो अस्पताल हो जाएगा। हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे बताया हॉस्पिटल शब्द अगर होगा तो तत्सम होगा, अगर अस्पताल शब्द हो जाएगा तो जो है आपका तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आखेट। हमने आपसे बताया अगला शब्द है आखेट। आखेट तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका तद्भव शब्द हो जाएगा अहेर। अहेर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। हमने कल आपने नियम में बताया था आपको कि खा के स्थान पर संयुक्ताक्षर छ हो जाता है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो तत्सम क्षीर हो जाएगा, और तद्भव देखेंगे तो खीर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं एक शब्द आता है अछवाट। अगला तत्सम शब्द है अछवाट। अछवाट का क्या हो जाएगा? अछवाट का अखाड़ा हो जाएगा। हमने आपसे क्या बताया? अछवाट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा अखाड़ा। उसके बाद एक शब्द और देखते हैं। एक शब्द देखते हैं जो होता है छुर। छुर को अगर हम देखें तो खुर हो जाता है। हमने आपसे बताया छुर तत्सम शब्द है और इससे मिलता हुआ शब्द खुर हो जाएगा, जो कि तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला फूल तत्सम है, इसका तद्भव फूल हो जाएगा। हाँ, घोटक का घोड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल का अस्पताल हो जाएगा। आखेट का अहेर हो जाएगा। क्षीर का खीर हो जाएगा। अक्षवाट का अखाड़ा हो जाएगा, और छुर का खुर हो जाएगा। हमने कुछ तत्सम शब्द देखे। अब आइए इसके बाद अगला शब्द देखते हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बीच में अगर जब भी आपको मौका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक ठीक मित्रों, आगे देखते हैं। आगे हमने आपसे बताया अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा है, एक शब्द आता है खेला। खेला तो सभी लोग जानते हैं। खेला तत्सम शब्द होगा, इसका तद्भव देखेंगे तो खेल हो जाएगा। हमने आपसे बताया खेल का तत्सम अगर देखेंगे तो खेला हो जाएगा। खेल तद्भव शब्द है और इससे मिलता जो शब्द खेला है, खेला जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक देखते हैं अग्निनिष्ठिका। अग्निनिष्ठिका, हाँ, इसको देखेंगे। अग्निष्ठिका का अगर देखेंगे तद्भव हो जाएगा अंगीठी। ये क्या हो जाएगा? अंगीठी हो जाएगा। ठीक, हमने कहा अग्निष्ठिका तत्सम है और इसका तद्भव हो जाएगा अंगीठी। अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द आता है अंग प्रोच्छा। हमने कहा अंग प्रोच्छा।
अंग प्रोक्षा का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगोछा हो जाता है। अंग प्रोक्षा को अगर हम देखें तो अगोछा हो जाता है, अगोछा नहीं तो अगोछा हो जाता है। हाँ, अगोछा तद्भव है और अंग प्रोक्षा जो है तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं अछूट। एक शब्द है अछूट। अछूट का हम देखेंगे तो इसका तद्भव हो जाएगा अखरोट। क्या हो जाएगा, अछूट तत्सम शब्द है और इसका अखरोट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं अग्रहायन। एक शब्द आता है अग्रहायन। अग्रहायन का अगर देखेंगे तो तद्भव क्या हो जाएगा, अग्रहायन का अगहन हो जाएगा। मास का महीना है अग्रहायन। अगहन को हम क्या कहेंगे, अग्रहायन कहेंगे। इसके बाद एक शब्द आता है अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय, हाँ ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा। हाँ, हमने आपसे बताया अर्ध तृतीय तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा अढ़ाई। अगला हमने आपसे बताया अपाद हस्त। हमने आपसे तत्सम शब्द बताया अपाद हस्त, तो इसका क्या हो जाएगा तद्भव, इसका हो जाएगा अपाहिज। हाँ, हमने आपसे बताया अपाद हस्त, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपाहिज। ठीक है। हाँ, खेल, खेल का तत्सम खेला हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठ क्या हो जाएगा, अगोछा का अंग प्रोच्छा हो जाएगा। अखरोट का अछोट हो जाएगा। अगहन का अग्रहायन हो जाएगा। अढ़ाई का अर्ध तृतीय हो जाएगा। अपाहिज का अपाद हस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग इसके बाद देखते हैं। हाँ, अगला शब्द देखते हैं। हाँ, अगला शब्द है एक शब्द आता है आर्द्रक। जो अदरक हम लोग डेली चाय में यूज करते हैं वो अदरक ना होकर आर्द्रक होता है और इसका तद्भव देखेंगे तो अदरक हो जाता है। तो हम लोगों को आज से अदरक नहीं बोलना है, आर्द्रक बोलना है, तो इससे हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है, इसी को आप अनार्य कह सकते हैं और इसी को आप अज्ञानी कह सकते हैं। चाहे आप इसी को अज्ञानी कहिए या इसी को अनार्य कहिए, तो इसका तत्सम क्या हो जाए, तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा अनाड़ी। हाँ, अनाड़ी जो है ये अनाड़ी का तत्सम अनार्य या अज्ञानी हो जाएगा। हमने आपसे बताया एक शब्द होता है असेति। अगला शब्द है असेति। असेति का अगर हम देखें तद्भव शब्द तो क्या हो जाएगा, असेति क्या 80 हो जाएगा। हमने आपसे बताया 80 का तत्सम असेति हो जाएगा और अनाड़ी का अनार्य भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला अदरक है। अदरक का तत्सम शब्द आर्द्रक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक शब्द देखते हैं आमलक। हाँ, क्या है आमलक। आमलक को हम क्या कहते हैं, आमलक को हम आंवला कहते हैं। हाँ, आंवली का तत्सम क्या होता है, आंवला का तत्सम जो है आमलक होता है। ठीक है, इसके बाद एक शब्द देखते हैं अगला निम्ब। निम्ब एक शब्द है जो इसका तद्भव अगर देखेंगे तो नीम हो जाएगा। नीम का निम्ब हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द देखते हैं निम्बक। हाँ, निम्बक शब्द है। निम्बक शब्द का अगर हम देखें तद्भव शब्द क्या होता है तो निम्बक का नींबू हो जाता है। निम्बक का नींबू हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर हम निम्ब कहेंगे तो नीम हो जाएगा और निम्बक कहेंगे तो नींबू हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये दोनों जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक देखते हैं अगला आया है आम्र। आम्र एक शब्द है। आम एक फल है जो आम के नाम से जाना जाता है।
आम तद्भव होगा और आम्र जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी इसको देखे हैं जिसमें हमने आर्द्रक देखा है, अनार्य और अज्ञानी देखा है, अशीति, आम्लक, निम्बक, निम्ब और निम्बक और आम्ल, इतने शब्द देखे हैं। आइए आगे देखते हैं अगला शब्द। हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम पढ़ाते रहेंगे इसलिए क्योंकि आपके पास समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसीलिए अनावश्यक बातें न करके हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। अपने जो भी प्रश्न आता है उससे संबंधित बात करेंगे, अनावश्यक नहीं, क्योंकि आपके पास भी थोड़ा सा टाइम इस समय कम बचा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम चलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। अगर स्पष्ट अक्षर नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए एक है, आप अपनी क्वालिटी थोड़ा सा 144 से 360 कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 144 पे हो सकता है आपको अच्छा ना दिखे। हाँ, आइए मित्रों हम लोग अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द आता है कंठफल। एक शब्द आता है कंठफल। कंठफल तत्सम होता है और इसको अगर हम देखेंगे तद्भव में तो क्या हो जाएगा, कटहल हो जाएगा। कटहल का तत्सम करेंगे तो कंठफल हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है कृत्य गृह। एक शब्द है कृत्य गृह, इसे हम क्या कहेंगे तद्भव में, इसे कहेंगे कचहरी। कचहरी, इसे कहेंगे क्या, कचहरी। हाँ, कृत्य गृह को कचहरी कहेंगे। उसके बाद अगला शब्द है काष्ठ गृह। एक शब्द अगला है काष्ठ गृह। हाँ, काष्ठ गृह का अगर हम तद्भव देखेंगे तो क्या होगा, एक शब्द आता है कटघरा। कटघरा शब्द जो आता है उसे अगर हम देखेंगे कटघरा का तत्सम करेंगे तो काष्ठ गृह हो जाएगा। अगला शब्द है जम्बू। जम्बू तो आप लोग जानते ही होंगे, कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। तो जम्बू का अर्थ क्या हो जाएगा, जम्बू का अर्थ जामुन हो जाएगा। हाँ, ये क्या होगा, ये जम्बू का जामुन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कपित्थ, जो अभी आपको बताए हैं। कपित्थ जो है, कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, ये आ गया। कपित्थ का अर्थ क्या होता है, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होता है, तो कपित्थ का हो जाएगा कैथ। कैथ जो होता है, कैथ का तत्सम देखेंगे तो कपित्थ हो जाएगा। जामुन का तत्सम देखेंगे तो जम्बू हो जाएगा। कटघरा का देखेंगे तो काष्ठगृह हो जाएगा। और कचहरी का देखेंगे तो कृत्य गृह हो जाएगा। और कटहल का देखेंगे तो कंठफल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग अभी और इसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं जो हमारी परीक्षाओं में कभी कभी आ जाते हैं। तो एक प्रश्न तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, अगला एक शब्द है चतुष्क। हाँ, हमने आपसे बताया एक शब्द है चतुष्क। तो चतुष्क को हम अगर देखें तो क्या कहेंगे, चतुष्क को हम तद्भव शब्दों में कहेंगे चौराहा। हाँ, हमने आपसे बताया चतुष्क का चौराहा हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है चतुष्पादिका। हमने आपसे बताया चतुष्पादिका, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका शब्द हो जाएगा चारपाई। चतुष्पादिका का चारपाई हो जाएगा। और अगर इसी को हम कहें चतुष्पदी, चतुष्पदी, अगर इसी को कहें चतुष्पदी अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इससे चौपाई कहेंगे। हाँ, चतुष्पदी, चतुष्पदी को क्या कहेंगे, इस पे चार पैरों वाली अर्थात चौपाई कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है आदर्शिका। आदर्शिका, आदर्शिका को हम तत्सम में जानते हैं। अगर इसी आदर्शिका को अगर हम तद्भव में देखते हैं तो शब्द हो जाएगा आरसी। हाँ, अगर यहाँ देखिए आरसी का तत्सम क्या होगा, तो आदर्शिका हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपको बताएं, एक शब्द आता है आदित्यवार। कौन सा शब्द आता है, आदित्यवार। तो आदित्यवार को हम इतवार के नाम से जानते हैं। इतवार तद्भव शब्द है और आदित्यवार तत्सम शब्द है।
ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक शब्द आता है ईंधन। ये जो है आपको इस दोनों तरह से देखने को मिल सकता है किसी पुस्तक में। ये यहाँ अनुस्वार है, किसी पर आधा ना है, ये आपको दोनों तरह से मिल सकता है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका ईंधन हो जाता है, तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव ईंधन हो जाएगा। यहाँ ईंधन हो जाएगा तत्सम में और तद्भव में ईंधन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि एक शब्द आता है अम्लिका। हाँ, आप लोग बताने का प्रयास करिए कि अम्लिका का क्या होगा। हाँ, एक शब्द आता है तत्सम शब्द है जिसको कहते हैं अम्लिका। अम्लिका ये तत्सम शब्द है, अगर इसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अम्लिका का होता है इमली। इमली, इसका अम्लिका हो जाएगा। अगला एक शब्द आता है ऊर्ड़ा। ऊर्ड़ा, ये जो है ऊन का पर्याय, ऊन का तद्भव शब्द होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ ऊन हो जाएगा। ऊन का तत्सम देखेंगे तो ऊर्ड़ा हो जाएगा। अगला शब्द हम आपसे बताएं, अगला शब्द आता है उपाध्याय। अगर हम उपाध्याय का तद्भव शब्द देखें तो उपाध्याय का क्या हो जाएगा, उपाध्याय का ओझा हो जाता है। ओझा तद्भव शब्द है और इससे तत्सम शब्द हो जाता है उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद एक शब्द और आता है, इसी को हम कहेंगे अवश्याय। अवश्याय एक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तद्भव में कहते हैं ओस। ओस, हाँ, ओस को अगर हम तत्सम में देखेंगे तत्सम शब्द में तो अवश्याय हो जाएगा। अगला जो हम लोग डेली यूज करते हैं कंकती। कंकती को हम लोग बाल झाड़ने के लिए डेली यूज करते हैं, तो इसी कंकती को हम क्या कहते हैं, कंकती को इसी को हम कंघी कहते हैं। कंघी तद्भव शब्द हो जाएगा और कंकती तत्सम शब्द हो जाएगा। इसी आधार पर एक शब्द आता है करपट। करपट को अगर हम देखें तो इसका तद्भव हो जाता है कपड़ा। हाँ, करपट का कपड़ा हो जाता है। इसी तरीके से एक शब्द और आता है जो होता है करपास। करपास को तद्भव में क्या कहेंगे, करपास को हम तद्भव में कहेंगे कपास। हाँ ठीक है मित्रों, एक बार आइए रिवीजन करते हैं। अम्लिका का इमली, या तो इमली का तत्सम अम्लिका हो जाएगा, ऊन का तत्सम ऊड़ा हो जाएगा, ओझा का तत्सम उपाध्याय हो जाएगा, ओस का तत्सम अवस्याय हो जाएगा, कंघी का कंकती हो जाएगा, कपड़ा का करपट और कपास का करपास तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। आगे शब्द हम देखते हैं कौन सा होगा। अगला शब्द अगर देखें तो अगला शब्द एक आता है कर्पूर। हमने आपसे बताया एक तत्सम शब्द है कपूर, अगर इसको हम देखेंगे तद्भव शब्द तो कपूर हो जाएगा। हाँ, कपूर का तत्सम क्या होगा, कपूर का तत्सम कर्पूर हो जाता है। इसी तरीके से एक शब्द आता है गौर। गौर जो शब्द होता है इसको अगर हम तद्भव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गोरा। अगर आपसे हम कहें गोरा शब्द का तत्सम क्या होगा तो गौर हो जाएगा। हाँ, इसी तरीके से एक शब्द आता है क्रोटी। हाँ, क्रोटी को अगर हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, क्रोटी को करेंगे तो करोड़ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक शब्द और आता है कथानिका। हाँ, कथानिका एक शब्द आता है जो तत्सम होता है, अगर हम इसको तद्भव में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव में देखेंगे तो कहानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है स्कंध भार। हाँ, स्कंध भार। स्कंध भार आपको अगर देखें तो क्या कहेंगे, स्कंध भार को कहेंगे कहार। हाँ, स्कंध भार इसलिए कहा जाता है, कंधे पर जो भार लेकर चले, पहले कहार जो होते थे वो डोली को लेकर अपने कंधे पर चलते थे, इसीलिए उनको स्कंद भार कहा जाता था, जो अब तद्भव में उनको कहार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मंत्रकारी।
एक शब्द है मंत्रकारी। मंत्रकारी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तद्भव देखेंगे तो मदारी हो जाएगा। हमने आपसे बताया मंत्रकारी का तद्भव क्या होगा, तो मंत्रकारी का तद्भव मदारी होगा। हाँ, इसके बाद देखते हैं एक शब्द आता है कांच। कांच तत्सम होता है और इसका देखें तो कांच जो है तद्भव शब्द हो जाता है। हमने आपसे बताया कर्पूर का तत्सम कपूर का तत्सम कर्पूर, गौरा का गौर, करोड़ का क्रोट, कहानी का तत्सम कथानिका, कहार का स्कंदभार, मदारी का मंत्रकारी, कांच का कांच। यहाँ चंद्रबिंदु है, यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं रहेगा। हमने आपको नियम में भी बताया था जहां चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ रहेगा वहां पर शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, अगला शब्द हमारा है, हाँ अगला शब्द एक आता है जो कहते हैं क्वाथ। क्वाथ, क्वाथ को हम क्या कहेंगे, क्वाथ को कहेंगे काढ़ा। काढ़े का तत्सम क्या होता है, काढ़ा तत्भव शब्द होता है और इसी का तत्सम देखेंगे तो क्वाथ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला शब्द आता है कपाट। कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा, कपाट का तत्सम किवाड़ हो जाएगा। हाँ, आइए मित्रों हम लोग देखते हैं अगला शब्द देखें कपाट। कपाट का हो जाएगा किवाड़। अगला शब्द देखते हैं, एक शब्द आता है कूट। कूट का अगर हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूट का तद्भव शब्द कूड़ा हो जाता है, कूड़ा। उसके बाद अगला देखते हैं कैवर्त। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द कैवर्त है। कैवर्त को हम तद्भव में क्या कहेंगे, कैवर्त को तद्भव में केवट कहेंगे। फिर उसके बाद अगला आ जाता है, एक शब्द आ जाता है कोकिल। हाँ, कोकिल को क्या कहेंगे, कोकिल को तद्भव में कहेंगे कोयल। हाँ, कोयल को अगर कहा जाए तत्सम में क्या कहते हैं, तो कोयल तद्भव हो जाएगा और कोकिल तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द आता है क्रोश। क्रोश का हमने कहा था जहां तालव्य सा रहेगा वहां पर तत्सम शब्द होगा और जहां पर दंत सा होगा वहां पर तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला शब्द देखते हैं। एक शब्द आता है खरचूर। खरजूर को अगर हम देखें तद्भव शब्द में क्या कहेंगे, तो खरजूर को खजूर कहेंगे। अगर आप देखें तो खजूर को तत्सम क्या कहेंगे, हम खजूर कहेंगे। कोस को तत्सम, कोस का तत्सम क्रोस हो जाएगा। कोयल का तत्सम कोकिल हो जाएगा। कीवट का कैवर्त, कूड़ा का कूट और किवाड़ का कपाट, काढ़ा का क्वाथ तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं। खरजूर के बाद एक शब्द आता है छतरी। हाँ, इसके बाद एक शब्द आता है छतरी। ये देखिए यहाँ पर एक शब्द है छतरी। इस छतरी को हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्री हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था जहां पर खा होगा उस वहां तद्भव होगा और जहां पर संयुक्ताक्षर छ होगा वहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है खरजू। ना, एक शब्द क्या आता है, एक शब्द आता है खरजू। खरजू का तद्भव क्या हो जाएगा, खर्ज का तद्भव हो जाएगा खाज। खाज हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक शब्द आता है, एक शब्द आता है खटवा। हाँ, एक शब्द आता है खटवा। खटवा का तद्भव क्या हो जाएगा, खटवा का तद्भव हो जाएगा खाट। उसके बाद अगला शब्द है, हम देखते हैं पर्यंक। पर्यंक का तद्भव क्या हो जाएगा, तो पर्यंक का तद्भव पलंग हो जाएगा, पलंग हो जाएगा। अगला शब्द है बिनती। बिनती तत्सम शब्द है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तद्भव करेंगे तो बिनती हो जाएगा। अगला शब्द है गंभीर। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर करेंगे गंभीर का तो क्या हो जाएगा,
गंभीर का गहरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक शब्द आता है ग्रंथि। हाँ, ग्रंथि। ग्रंथि का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रंथि का अगर देखेंगे तद्भव शब्द तो गांठ हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ऐसे चंद्र बिंदु लगा दीजिए, तब हो जाएगा गांठ। हाँ, अभी हमने आपको बताया खत्री का तत्सम छत्री हो जाएगा, खाज का तत्सम खरजू हो जाएगा, और उसके बाद खाट का तत्सम खटवा, पलंग का पर्यंक, बिनती का बिनती हो जाएगा, गहरा का गंभीर हो जाएगा, और गांठ का ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। हाँ, आगे शब्द है ग्रंथ के बाद एक शब्द आता है गरगर। ये गरगर शब्द है। गरगर शब्द को अगर हम देखते हैं तद्भव में क्या होगा, तो हो जाएगा गागर। हमने आपसे बताया एक गरगर शब्द है जिसका तद्भव गागर हो जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है गो। गो तत्सम है और इसका करेंगे तद्भव में तो गो का गाय हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला देखते हैं। अगला शब्द एक आ जाता है गृध्र। एक शब्द है गृध्र। गृध्र का अगर हम देखें तो गीध हो जाता है। इसका गीध का अगर देखेंगे तत्सम तो गृध्र हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्रोड। हाँ, अगला शब्द है क्रोड। क्रोड का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, क्रोड का गोंद हो जाएगा। अगला देखते हैं घटिका। हमारे पास घड़ी है तो डेली उसको घटिका के रूप में जानिए, क्योंकि घटिका का घड़ी का तत्सम क्या होता है, घटिका। हमने कहा घड़ी तद्भव शब्द है और इससे निर्मित शब्द घटिका। घटिका क्या है, घटिका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला शब्द है धर्म। धर्म का तद्भव हो जाएगा धाम। हमने आपसे बताया धर्म का हो जाएगा धाम। तो ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। इसके बाद इतना हो गया, उसके बाद अगला देखते हैं। एक शब्द आता है चड़क। चड़क तो आप लोग जानते ही होंगे किसे कहते हैं। एक शब्द आता है चड़क। चणक को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, चणक को हम चना कहेंगे। चणक एक शब्द है जिसका तद्भव चना होता है, और एक शब्द आता है चरवण। हाँ, एक शब्द अलग है जो चरवण है। चरवण का तद्भव क्या हो जाएगा, चबाना। हमने आपसे दो बताया, चना का तत्सम चणक होगा और चबाना का अर्थ चरवण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। एक शब्द है चिक्कण। हाँ, चिक्कण का क्या हो जाएगा, चिक्कण का चिकना हो जाएगा तद्भव। चिकन तत्सम शब्द है और चिकना तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक शब्द आता है चित्रक। चित्रक को हम क्या कहेंगे, चित्रक को हम कहेंगे चीता। हाँ, चीता तद्भव है और चित्रक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला एक शब्द आता है चंचू। चंचू को अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चोंच। चोंच का तत्सम चंचू हो जाता है। उसके बाद अगला शब्द है चौरिका। ये क्या है, चौरिका। चौरिका का अगर देखेंगे तद्भव तो क्या हो जाएगा, चौरिका का तद्भव हो जाएगा चोरी। हाँ, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या होगा, चौर। चौर का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चौर का तद्भव चोर हो जाएगा। हमने आपसे बताया चना का तत्सम चणक हो जाएगा और चबाना का चरण हो जाएगा। चिकन का चिकना का चिक्कण हो जाएगा। चीता का चित्रक, चोंच का चंचू, चोरी का चौरिका और चोर का चौर तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं अगला। हाँ, चोर का चौर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, अगला एक आता है छत्र। छत्र का क्या हो जाएगा, छत्र का छत हो जाता है। अगला है एक जिरंभिका। जिरंभिका। जिरंभिका को हम क्या कहते हैं, एक शब्द आया है जिरंभिका। जिरंभिका को हम क्या कहेंगे,
जिम्भिका को हम जम्हाई कहेंगे। जो हमें जम्हाई आती है वही उसी को जानेंगे कि ये जिम्भिका है। अगला शब्द है यव। यव तत्सम शब्द है और इससे मिलता हुआ शब्द क्या हो जाएगा, जौ। हमने आपसे बताया था जहां जा होगा वहां पर तद्भव होगा और जहां पर या होगा वहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न, अगला सवाल देखते हैं। अगला शब्द है निर्झर। तो निर्झर का क्या हो जाएगा तद्भव, निर्झर का हो जाएगा झरना। उसके बाद अगला है टंकशाला। हाँ, अगला शब्द है टंकशाला। टंकशाला को हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, टकसाल हो जाएगा। टकसाल इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं दंश। दंश का अगर देखें तो तद्भव हो जाएगा डंक। हाँ, डंक हो जाएगा। उसके बाद हाँ देख लीजिए, छत का तत्सम छत्र हो जाएगा, जम्हाई का तत्सम जिम्भिका हो जाएगा, जौ का यव हो जाएगा, झरना का निर्झर हो जाएगा, टकसाल का टंकशाला हो जाएगा और डंक का दंश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, एक शब्द आता है। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है डाकिनी, जो 2021 की प्रश्न में टीजीटी या पीजीटी में आया था। डाकिनी, डाकिनी का अगर हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाकिनी का डायन हो जाता है। अगला शब्द है द्विवर। अगला शब्द है द्विवर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम तद्भव में देवर कहते हैं। फिर अगला शब्द है दधि। दधि जो है तत्सम शब्द है और उसके बाद दही जो है तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं, एक शब्द होता है शिथिल। अगला एक शब्द है शिथिल। शिथिल का क्या हो जाएगा, शिथिल का हो जाएगा ढीला। हाँ, तद्भव शिथिल का तद्भव ढीला हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द होता है तांबूलिक। तांबूलिक ये तत्सम शब्द है। अगर इसको हम तद्भव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक शब्द होता है तमोली। तमोली को हम क्या कहेंगे, तमोली को तांबूलिक कहेंगे। अगला शब्द है तरवारी। तरवारी तत्सम शब्द है, इसी का क्या हो जाएगा, इसी का तलवार हो जाएगा। तरवारी का तद्भव क्या होगा, हाँ, तरवारी का तद्भव तलवार हो जाएगा। आइए एक बार पुनः देखते हैं। डायन का तत्सम डाकनी हो जाएगा, देवर का तत्सम दुर्वर हो जाएगा, दही का तत्सम दधि हो जाएगा, ढीला का शिथिल हो जाएगा, तमोली का तांबूलिक हो जाएगा और तलवार का तरवारी शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए मित्रों आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तरवार। तरवार के बदले एक शब्द आता है तड़ाग। हम आपसे कहें, एक शब्द आता है तड़ाग और तड़ाग का क्या होता है, तालाब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है पुष्कर। पुष्कर को अगर हम देखें तो इसका पोखर हो जाता है। हाँ, पुष्कर का पोखर हो जाता है। अगला शब्द है तृण। तृण का अगर देखें क्या हो जाता है तद्भव, तो इसका तिनका हो जाता है। ठीक है, अगला है तीक्ष्ण। अगला शब्द है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का तद्भव अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण का तीखा हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं तिक्त। तिक्त का क्या हो जाएगा, तिक्त का तीता हो जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं तृतीय। एक शब्द आता है तृतीय। तृतीय को देखें तत्व क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाता है। इसके बाद एक शब्द आता है तैल। तैल, जिसे हम तेल जानते हैं तद्भव में। हमने आपसे बताया तड़ाग का तत्सम तालाब का तत्सम तड़ाग हो जाएगा, पोखर का पुष्कर हो जाएगा, तिनका का तृण हो जाएगा, तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा, तीता का तिक्त और तीसरा का तृतीय, तेल का तैल तत्सम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला शब्द।
अगला शब्द, हाँ अगला शब्द हम देखें, एक शब्द आता है दुर्लभ। हाँ अगर हम देखें दुर्लभ का तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ का दूल्हा तद्भव हो जाता है। अगला शब्द है धनिका। हाँ अगर हम कहें धनिका तत्सम शब्द है तो धनिया इसका तद्भव रूप हो जाएगा। हम कहें दूल्हा का तत्सम दुर्लभ और धनिया का धनिका हो जाता है। अगला शब्द है धान्य। हाँ अगला शब्द तत्सम धान्य है, जिसे हम क्या जानते हैं, जिसे हम धान के रूप में तद्भव में जानते हैं। अगला शब्द है, इसी को हम नव कह सकते हैं और इसी को हम नव्य भी कह सकते हैं और इसी को हम नवीन कह सकते हैं। ये सभी तत्सम शब्द हैं और इसका नया जो है तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं धूली। धूल तत्सम हो जाएगा, इसका धूल जो है धूल शब्द ये जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द आता है नासिका। नासिका तत्सम शब्द है और इसका देखेंगे तद्भव में तो नाक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं आगे। अब देखेंगे यहाँ दूल्हा का दुर्लभ हो जाएगा, धनिया का धनिका हो जाएगा, धान का धान्य तत्सम होगा, नया का नवीन, नव्य और नव हो सकता है, तीनों हो सकता है। धूल का धूल हो जाएगा और नाक का नासिका हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाँ इसके बाद हम आपको बताएं अगला शब्द है धूम्र। अगला शब्द है धूम्र। हमने आपको बताया था अगर रा रेप की तरह कहीं लगा है तो फिर उसको हम तत्सम में कहेंगे। धूम्र का क्या हो जाएगा, धूम्र का धुआं हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं, हाँ धूम्र का धुआं हो जाएगा। इसके पहले शायद बता चुके हैं, गलती से बता दिए हैं, कोई बात नहीं। अगला शब्द देखते हैं नारिकेल। हाँ नारिकेल, नारिकेल का तद्भव क्या होगा, नारिकेल का नारियल हो जाएगा। हाँ उसके बाद एक शब्द आता है निर्डर। निर्डर तो इसका तद्भव हो जाएगा निडर, तो इसका निडर हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है नकुल। नकुल तत्सम है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेवला। नकुल का क्या होगा, नकुल का नेवला हो जाएगा। अगला शब्द है ज्ञात गृह। अगला शब्द तत्सम है ज्ञात गृह, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव नैहर हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है पक्ष। पक्ष का अगर हम देखें तो इसका तद्भव पंख हो जाता है। फिर उसके बाद अगला शब्द है मरगण। मरगण तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ, इसका तद्भव हो जाएगा मरगण का मागना। हाँ अभी हमने क्या बताया आपको, हमने बताया धुआं तद्भव है, इसका तत्सम धूम्र हो जाएगा। नारियल का नारिकेल, निडर का निर्डर, नेवला का नकुल, नैहर का ज्ञात गृह, पंख का पक्ष, मागना का मरगण हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। हाँ इसके बाद हम देखते हैं अगला एक शब्द आता है मृच्छण। मृच्छण अगर देखें मृच्छण को हम क्या कहेंगे, तो मृच्छण को हम कहेंगे मक्खन। मृच्छण को अगर देखें तो हम कहेंगे मृच्छण। अगला है मिष्ट। मिष्ट को अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, मिष्ट को हम कहेंगे मीठा। मिष्ट, मीठा का तत्सम मिष्ट हो जाएगा। अगला शब्द इसी तरीके से आता है मिष्टी। हाँ मिष्टी है, मिष्टी का तद्भव क्या हो जाएगा, तो मिष्टी का तद्भव हो जाएगा मिठाई। मिष्टी का मिठाई हो जाएगा। अगला शब्द आता है मिष्टान। मिष्टान तो मिष्टान हो जाएगा। इसका अगर देखेंगे
तद्भव क्या हो जाएगा, मिष्ठान्न, इसका जो है तद्भव रूप हो जाएगा। अगला शब्द है ओष्ठ। अगला शब्द है ओष्ठ। ओष्ठ का अगर हम देखें तद्भव क्या होगा, तो ओंठ हो जाएगा, ओष्ठ का ओंठ हो जाएगा। अगला शब्द है मुष्टि। मित्रों अगला शब्द है मुष्टि। मुष्टि का क्या अर्थ हो तद्भव होता है, मुष्टि का होता है मुट्ठी। हाँ, मुष्टि का मुट्ठी होता है। अगला शब्द आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं अगला शब्द एक आता है श्रमश्रु। श्रमश्रु, इसे हम क्या कहेंगे, श्रमश्रु को हम क्या कहेंगे, श्रमश्रु को हम तद्भव में कहेंगे मूछ। मूछ को श्रमश्रु तत्सम में कहेंगे। अगला शब्द आता है देशिका। इसी को देशिका भी कहते हैं और इसी को दृष्टिका भी कहते हैं। दृष्टिका, हाँ दृष्टिका। दृष्टिका को क्या कहते हैं, दृष्टिका को कहते हैं तद्भव में दाढ़ी। दाढ़ी को देशिका कहेंगे और दृष्टिका दोनों कह सकते हैं। अगला है मुद्रण। अगला शब्द है मुद्रण। मुद्रण का अर्थ हो जाता है मोदना। मुद्रण का अर्थ हो जाता है मोदना। अगला शब्द है मंडूक। अगला शब्द है मंडूक। मंडूक का क्या हो जाएगा तद्भव, मंडूक का मेढक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द है मल। तत्सम शब्द है मल। मल का तद्भव शब्द हो जाएगा मैल। हाँ, उसके बाद हम अगला शब्द देखते हैं मौक्तिक। मौक्तिक शब्द है, इसे हम देखेंगे क्या कहेंगे इसे तद्भव में, तो इसे हम कहेंगे मोती। मोती को हम तत्सम में मौक्तिक कहेंगे। अगला शब्द है माल। माल तत्सम शब्द है और माला ये तद्भव शब्द है। ठीक है मित्र, अब देखिए मूछ का तत्सम समश्रु हो जाएगा और दाढ़ी का दृष्टिका या देशिका हो जाएगा। मूदना का अर्थ मुद्रण हो जाएगा। मेढक का मंडूक हो जाएगा और मैल का मल हो जाएगा। मोती का मौक्तिक और माला का माल तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद। हाँ, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला शब्द है एक मयूर। अगला शब्द है मयूर। मयूर को क्या कहेंगे, मयूर को तद्भव में हम मोर कहेंगे। इसी मोर को अगर देखें तत्सम में तो मयूर कहेंगे। अगला शब्द है मुकुट। अगला शब्द क्या है, मुकुट। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मौर कहेंगे। तद्भव शब्दों में मौर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है मातृ श्वासा। एक शब्द आया तत्सम का मातृ श्वासा। इसे हम क्या कहेंगे, मातृ श्वासा को हम कहेंगे मौसी। मातृ श्वासा को हम कहेंगे मौसी। अगला शब्द है, इसे हम रज्जु भी कह सकते हैं और रस्म भी कह सकते हैं। तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव रस्सी हो जाएगा। हाँ, अगला शब्द है छार। छार को अगर हम देखें तो इसका तद्भव खार हो जाएगा। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द मूल है तत्सम रास और इसको तद्भव करेंगे तो हो जाएगा रास। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष जो कि तत्सम शब्द है और इसका हम तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूख। हाँ, आइए मित्रों एक बार देखते हैं। मोर का तत्सम मयूर, मोर का मुकुट, मौसी का मातृश्वासा, रस्सी का रस्म या रज्जु, खार का छार, रास का राशि और रूख का वृक्ष तत्सम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला शब्द है, हाँ अगला शब्द है, एक शब्द आता है रजनी। हमने आपसे बताया एक शब्द है रजनी। रजनी को अगर हम देखें तो तद्भव में इसे कहेंगे रैन। इसे हम रैन कहेंगे। अगला शब्द है लवंग।
हाँ, अगला शब्द है लवंग। लवंग को हम क्या कहेंगे तद्भव में? लवंग को हम कहेंगे लौंग। लौंग इसको कहेंगे। हाँ, उसके बाद अगला शब्द है शर्करा। अगला शब्द है शर्करा, जिसे हम शक्कर तद्भव में जानते हैं। इसके बाद अगला शब्द है संदंशिका। संदंशिका। संदंशिका को हम तद्भव में देखें तो क्या कहेंगे? संदंशिका को हम कहेंगे सड़सी। हाँ, अभी हम लोगों ने क्या देखा? हमने कहा आपको रैन का तत्सम रजनी हो जाएगा, लौंग का तत्सम लवंग हो जाएगा, और शक्कर का शर्करा हो जाएगा, सड़सी का संदंशिका हो जाएगा। तो मित्रों, आज अभी इतना ही। इसके बाद जो है कल की क्लास में आपको पूरा कर दिया जाएगा तत्सम और तद्भव शब्द। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है एक बार इसको आप रिवीजन करेंगे या 2 नोट्स बनाएंगे, जैसे भी आपकी इच्छा होगी। स्वयं आप अपने ढंग से इसको करिएगा। जरूर यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो ठीक है मित्रों, कैसी लगी क्लास आपको जरूर हमको बताइए, क्योंकि आपसे ही हमको सब कुछ सही गलत पता चल पाता है कि हाँ हम सही कुछ कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। जैसे भी होगा आप जरूर कमेंट करके एक बार जरूर बताइए क्लास अच्छी है कि नहीं है। नहीं अच्छी है तो प्रयास किया जाएगा और अच्छा करने के लिए। जरूर प्रयास किया जा रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन जो भी चल रहा है आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इष्ट मित्र से सभी से सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक है मित्रों, नमस्कार, कल मिलते हैं।